हेलो फ्रेंड्स, हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। आज उसका हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। हमारा प्रश्न है आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आर ओ एम ई को एम ओ आर लिखा जाता है तो डी ए आर को क्या लिखा जाएगा। देखिए, पहले हमें अल्फाबेट के साथ यहाँ नंबर दे रहा था कोडिंग के लिए, बट अब स्थान परिवर्तन कर रहा है, सिर्फ स्थान परिवर्तन कर रहा है। इससे हम समझेंगे कुछ इस प्रकार से है। आर ओ एम ई को एम ओ आर ई लिखा जाता है तो डी ए आर ई को क्या लिखा जाएगा। देखिए, हम जनरली इसे एक ट्रिक से सॉल्व करते थे, वो आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा, आप खुद अपने अंदर एनालाइज कीजिए कि उसमें से जो सही है आप उससे कीजिए इसे। देखिए, पहली तो ये थी, जहां जो वर्ड है उसके सामने हम एक एरो खींच देते थे। ये 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 इसका आंसर है। और ठीक ऐसे ही एरो हमें यहाँ बनाना है, कौन सा वर्ड किस स्थान पर है। तो ऐसा करते थे। अब हम इसको एक नए प्रकार से करके बताऊंगा आपको, जिससे आपको बहुत इजी पड़ेगा। आर ओ एम ई एम ओ आर ई। देखिए, ये भी अच्छी है, मैं ये जो बता रहा हूँ ये भी अच्छी है। आपको जो इजी पड़े आप उससे पढ़िए। अब इसमें हम कोड दे देते हैं 1 2 3 4 कोड दे दिए। अब देखिए, जैसे आर के लिए हमने कोड दिया है 1, ओ के लिए 2 दे दिया, एम के लिए 3 और ई के लिए 4। तो जहां आर है नीचे तरफ, वहां पर भी हम इसको कोड 1 देंगे, क्योंकि ये स्थान परिवर्तन कर रहा है अपना। और एम में 3 है और ओ की जगह 2 है और 4। तो जो वर्ड पहले आया है, और इसमें हमें कंफ्यूजन होता है कि हमें सपोज एम को यहाँ लाना है। अब ये नंबर जो आया है ये हमारा आंसर है। अब हम इससे भी लिख देते हैं 1 2 3 4। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो ये एरो बना के इसका आंसर निकालना है या फिर ये कोड। तो हम नीचे कोड पुट कर देते हैं 3 2 1 4। अब देखिए, जो कोड हमने बनाया है इसका आंसर का, जो यहाँ पर वैल्यू जिसकी जहां पर जो आएगी, जैसे 3 की वैल्यू यहाँ आर आएगी, आर 2 की ए आएगी, और डी जो ए का कोड है ई एज इट इज है, ये इसका कुछ इस प्रकार आंसर आएगा। यदि हम इसे एरो से भी करते हैं, देखिए मैं आपको एरो से ही बता दे रहा हूँ, इसी में बता देता हूँ। ये दोनों ट्रिक है, मगर आपको इजी मैं कहूंगा ये नंबर वाली है बेटर है। आप इस प्रकार से आंसर आएगा, आप देख सकते हैं सेम है, बट कोट इज बेटर मेरे हिसाब से। और आपको जो इजी लगे, इसका फाइनल आंसर आर ए डी ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि संडे को इन्होंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया है, एस यू एन डी ए वाई, और उसको कुछ इस प्रकार लिख दिया है इनने। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसे लिख लिया है। चलिए, अब ये हमसे पूछ रहा है क्रिएशन को हम किस प्रकार से लिखेंगे। सी आर ई टी आई ओ एन। मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, पहला तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है। मैं दूसरे तरीके पर आपको बताता हूँ, ये बहुत इजी है आप लोग को, और जो अच्छा लगे आप उससे कीजिए। मैं इसमें कोडिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, जहां y है वहां हमें 6 लिखना है, और जहां a है वहां 5 लिखना है। ऐसे कोडिंग कर दीजिए 4 3 2 1। देखिए, इसमें ये समझ में आ रहा है कि इसने स्टार्टिंग 1 से की थी, उसको कोड चेंज करके उल्टा लिख दिया 6 5 4 3 2 1।
तो हमें भी ठीक इसमें कोडिंग करनी है और ऐसा ही करना है कि इसमें एक सीरीज चल रही है उल्टे क्रम पर। देखिए अब इसमें कितने अल्फाबेट है, 6, और इसमें है 8। अब आप सोचेंगे कि सर ये कोडिंग कैसे बनेगी, या समझ में नहीं आएगा। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, इनने स्टार्टिंग 1 से 6 तक की थी, फिर इसको ठीक उल्टा लिख दिया, जैसे हम उल्टी गिनती पढ़ते थे वैसे ही। तो 6 से स्टार्टिंग कर दिया, तो उसकी भी कोडिंग उल्टे से ही चालू होगी, यानी कि 8 से हम उल्टा लिख देना है, ये हमारा आंसर होगा 8 7 6 5 4 3 2 1। तो चलिए हम इसे फिल कर लेते हैं। N O I T A E R C। तो कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत छोटे और इजी हैं, और ये एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के हमारे आते ही आते हैं कोडिंग कोडिंग पार्ट सेक्शन से। और जो टाइप मैंने पढ़ाया है लगभग इन्हीं में से ही आते हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन। और भी टाइप है, जैसे जैसे एग्जाम में आते जाएंगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप इन्हें देख लीजिए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। हम और क्वेश्चनों के बारे में आगे पढ़ते हैं फिर। तो देखिए कुछ क्वेश्चन और कुछ इस प्रकार से हैं, और ये एग्जाम में आए भी हैं। ये वाला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया है, और ये वाला क्वेश्चन IBPS PO में पूछा गया है। मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका दिखने में तो ये बहुत बड़े से दिखते हैं, मगर बहुत इजी सॉल्व होते हैं। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है कारपेट को कुछ हमने इस प्रकार से लिख दिया है, और पूछ रहे हैं नेशनल को हम क्या लिखेंगे। तो हम यहाँ कारपेट लिख लेते हैं CARPET, और पूछा है TCEAPR को हम क्या लिखेंगे, और पूछ रहे हैं नेशनल को हम क्या लिखेंगे, NAT NASIONAL। चलिए देखते हैं। अब इसे में हम सबसे पहले कोडिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 कुछ इस प्रकार से। अब देखिए टी कहाँ पे लिखा है, टी फर्स्ट में लिखा है 6, सी कहाँ लिखा है सेकंड में, तो यहाँ 1, ए ओ की कोडिंग क्या है 2, ई 5, फिर पी 4 और 3। मैं इस कोडिंग में बता दे रहा हूँ आपको, जो किया है इनने, पहले पीछे का वर्ड लिया है, फिर आगे का लिया है, फिर पीछे का लिया है, फिर आगे का लिया है। ठीक इस प्रकार से हमने कोडिंग की है। इसमें हमें तो सिर्फ ये जमाना है। ये आप कोडिंग समझ गए होंगे, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ फिर से। इनने सबसे पहले ये लिया है, और फिर इसे यहाँ लिख दिया है, फिर पीछे का वर्ड लिया है, फिर एक आगे का वर्ड लिया है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 6। देखिए नंबर लिखने में हमें सबसे अच्छा प्रॉफिट ये है कि हमें सीरीज पता चल जाती है कि क्वेश्चन में कर क्या रहा है। हम यहाँ सपोज कंफ्यूज हो जाएंगे, टी के बाद सी लिखा है, तो उसमें हम क्या समझेंगे। यहाँ हमें समझ में आएगा कि पहले सबसे आखिरी का एक वर्ड ले रहा है, सॉरी सबसे आखिरी का नंबर ले रहा है, अभी हम कोडिंग कर चुके हैं, ये अल्फाबेट ले रहा है, और फिर पहले का लेना है। पहले एक यहाँ का लेना है, 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 ये क्वेश्चन कर रहा है। तो चलिए इसे हम जमा लेते हैं। आप लोग बता भी नहीं रहे हैं, यहाँ 8 आएगा। तो पहले हमें एक बड़ा वर्ड लेना है, बड़ा नंबर लेना है, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, और फिर एक छोटा। अब देखिए यहाँ 8 है, वहां क्या आएगा, एल आएगा। आई की जगह
एन आएगा, 7 की जगह ए आएगा और 2 की जगह भी ए आएगा। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तब ये 2 नंबर आते हैं। तो देखिए इसमें हमें ये समझ में आ गया कि भैया जो सीरीज ये बोल रही है एक बड़ा और एक छोटा, तो हम उसी के कॉन्सेप्ट के अनुसार जमा रहे हैं, या हम एरो बना के भी जमाते तो आपका आंसर यही आएगा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि काम कैसे करना है। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। टी ओ 4 आई हमारा कुछ इस प्रकार से आंसर होगा। ठीक है, कितना इजी है ये क्वेश्चन, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आया है। तो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं और टाइम कम होने के कारण हम घबरा जाते हैं थोड़ा सा। तो आप फोकस कीजिए, इजी बन जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फोकस करना है तो प्रैक्टिस होना जरूरी है, बिना उसके तो संभव ही नहीं है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का वर्ड दिया है, इसे ऐसा लिखा है, हम इसे सॉल्व करते हैं। CHOLINE, ठीक है, ये IBPS में है। ओ CHILEN और पूछा है SURGEON। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें हम कोडिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे ये बताइए कोई वर्ड रिपीट तो नहीं हुआ है? यदि रिपीट हुआ होगा तो भी बहुत इजी है। रिपीट अगर हो गया हो तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा सॉल्व करना। मैं आपको बताऊंगा वो भी बहुत है। देखिए ई, सबसे पहले 1 देखते हैं, 1 यानी सी। 2 देखिए H2, O देखिए 3, I 5, L 4 and 6 और ये 7। ये कुछ उलट फेर किया है तो हमें तो नीचे आंसर ये लाना है। जब ये उलट फेर करेगा तो सेम अंक देगा। यहाँ भी अगर 7 है तो यहाँ भी 7 अल्फाबेट देगा। और सीरीज में देता है। सपोज जैसे ये सीरीज दिया है कि पहले एक बड़ा रखा है फिर एक छोटा रखा है, तो ये हो सकता है यहाँ 10 अल्फाबेट हो, तो आपको तो बड़ा छोटा करना है या उल्टा करके लिख दिया हो या 50% में बांट दिया हो, तो इसमें सीरीज बढ़ सकती है ना, अल्फाबेट बढ़ सकते हैं, कम अल्फाबेट देगा, यहाँ ज्यादा देगा। मगर जब उलट फेर करेगा जैसे यहाँ किया, कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें कि क्या करना क्या चाह रहा है, तो अल्फाबेट कॉमन आएंगे। यदि यहाँ 7 पूछा है तो यहाँ भी 7 ही होंगे। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 ही है। अब हमें ये वाला कोड उठा के इसके नीचे रख देना है और इसके अनुसार इस अल्फाबेट को हमें जमा देना है। 3 1 5 2 4 7 6। देखिए अब 7 जो हमने ऊपर कोड दिया है, ये देखिए 7 एन की जगह 7 है, तो 7 ढूंढिए कहाँ है, ये है। 6 के लिए हमने O के लिए 6 दिया था, 4 G के लिए दिया था, 2 U का है कोड, 5 E का है और 1 S का है और 3 जो है R का है। तो कोड कुछ इस प्रकार से होगा, RSEUGNO। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कुछ इस प्रकार से इन्हें सॉल्व करना है। बहुत इजी है रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, और इसे सॉल्व करना आप निरंतर प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है।